बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। तीन एक से बढ़कर एक बड़ी खबरें हैं। जी हाँ, टॉप स्टोरी से सबसे पहले लेते कि चीनी वजीर खारजा 3 दिन पाकिस्तान में रहने के बाद OIC के इजलास में एज अ खसूसी गेस्ट के बाद सीधा अफगानिस्तान पहुंच गए। है ना हैरानकुन खबर, अनअनाउंस्ड अनप्लान्ड ये उनका दौरा है। और ये कितना अहम है, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बाद किसी बड़े मुल्क का, जी हाँ, चीनी वजीर खारजा का दौरा कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है, दुनिया को क्या मैसेज है ऐसे मौके पर जब बाकायदा तौर पर OIC के इजलास के अंदर चीनी वजीर खारजा की मौजूदगी में जी एक अफगानिस्तान से मुतल्लिक फंड भी कायम कर दिया गया है। चीनी वजीर खारजा की उधर मौजूदगी तस्वीर हर चीज़ में भी आपके सामने करता हूँ, वो आपको बतानी है। दूसरा जी, भारतीय एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन है जी, वो गद्दार निकला है। दरअसल गद्दार नहीं, RSS का फॉलोअर निकला है, जिसने 9 मार्च को पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल आर्म्ड था, लेकिन जिसने दागा था, जिससे मुतल्लिक इंडिया ने सॉरी भी किया था, अपॉलॉजी भी की थी। एक हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन टीम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बिना पर जुडिशल टीम जो थी उसको, और एयर वाइस मार्शल की सरबराही में वो एक इन हाउस एक वो थी टीम, उसके मुताबिक उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आई है। कोई और नहीं, इंडिया टुडे, वो आपको बताना है कि किस तरह नफरत के बीज वो क्या पूरे पूरे तनावर दरख्त बन गए कि ये ग्रुप कैप्टन चाह रहा था कि पाकिस्तान का ग्रुप कैप्टन जी एयरफोर्स का छोटा बंदा नहीं होता जी, इसने ये मिसाइल जानबूझकर दागा जो मियां चन्नू पे जाके गिरा, और पाकिस्तान इसका जवाबी हमला करना था। लेकिन एक जिम्मेदार स्टेट का किरदार अदा किया। पूरी दुनिया ने इस बात बावर की। मैंने तो आपको ब्लूमबर्ग से लेके दुनिया के तमाम जो न्यूज़ जरीदे उन तक का बता दिया कि पाकिस्तान हमला करने ही वाला था, लेकिन थोड़ा मोहतात तरीके से बात हुई। वो क्या है, किस तरह ग्रुप कैप्टन पकड़ा गया, वो आपको बताना। तीसरी जी, कोरिया ने जी एक बार फिर शुमाली कोरिया ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल दागा जी, इस बार तो उसका लेवल ही बहुत नेक्स्ट हो गया है, और यहाँ तक इतला है कि इस जापान के समंदर में जाके गिरा है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो ये तीनों एक बहुत बड़ी अहम तरीन खबरें सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है कि चैनल देख लें तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ कोरिया ले लेता हूँ, फिर दिक्कत खबरें शुरू होती हैं जी। नॉर्थ कोरिया को, और नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहे जी, नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने चलाया। अच्छा जी, फ्लाइट डाटा सजेस्ट दैट मिसाइल फ्लू हायर एंड लॉन्गर देन ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। नवंबर 2017 से बहुत आगे इसका टेस्ट का रिजल्ट है जी। नॉर्थ कोरिया लॉन्च व्हाट अपीयर टू बी अ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ऑन थर्सडे, यानी आज। टोक्यो एंड सियोल ऑफिशियल सेड इन व्हाट वुड बी द किम जोंग उन regime मोस्ट सिग्निफिकेंट वेपन टेस्ट इन मोर देन 4 years। सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पिछले 4 सालों में जो हुआ वो ये आज के दिन का हुआ जी। इनिशियल फ्लाइट डाटा सजेस्टेड द मिसाइल हैड फ्लोन हायर एंड लॉन्गर देन नॉर्थ कोरियाज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट जो नवंबर में हुआ था। अ लॉन्च दैट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्योंगयांग फॉर द फर्स्ट टाइम हैड द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक द US मेनलैंड। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है अब प्योंगयांग के पास, शुमाली कोरिया के पास अब ये इस्तात आ गई है कि वो अमेरिका की मैनलैंड, अमेरिका की किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। कि आप इसको छोटी खबर देख रहे जी, ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्क के पास आ गया है, जिससे अमेरिका की भी दबती है भाई, कि जो अमेरिका की सरजमीन को मुकम्मल तौर पर निशाना बना सकता है। इट फ्लू ओवर अबाउट 71 मिनट्स, 71 मिनट तक ये हवा में रहा है मिसाइल, हिटिंग एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 3700 माइल, 3700 मील तक इसने सफर किया है। एंड ट्रेवलिंग मोर देन 680 माइल्स, 680 माइल्स तक गया है। जापान डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इट इज कन्विंसेबल दैट इट वाज एन ICBM क्लास बैलिस्टिक मिसाइल। डिफेंस मिनिस्टर इसको कंफर्म कर रहे हैं जापान के, और ये जापान के समंदरों में जाके गिरा है। ये है आज की सबसे बड़ी धमाका खेज खबर जी, कि अब शुमाली कोरिया के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई कि अमेरिका की सरजमीन को किसी भी हिस्से पर निशाना बना सकता है। ये कोई और नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा, तो इसलिए अमेरिका का ही जरीदा है, हमारा तो है नहीं कि किसी ने बेपर की उड़ाई हो। तो किम जोंग किसी बड़े मिशन के ऊपर है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के अंदर वैसे ही आलमी ताकतें बिजी है, तो इस मौके पर ये भी अपनी फील्डिंग पूरी खड़ी क्या तैयार करके बैठे हुए थे। ये खबर अब ज़रा मैं चीनी वज़ीर ख़ारजा वाली सुना दूँ, फिर आपको मैं बाकी बताता हूँ। ये ली तस्वीर देखे चीनी वज़ीर ख़ारजा की,
जी हाँ, Afghan sources, Foreign Minister China Wang Yi has landed capital Kabul and an unannounced visit, a first visit by a senior Chinese leader after the Taliban takeover. He was in Pakistan for 3 days, where he attended a special guest OIC Foreign Ministers Conference. जी हाँ, 3 दिन पाकिस्तान में रहने के बाद मैंने कहा ना इमरान खान साहब की ये फॉरेन पॉलिसी काम आ गई है जी अफगानिस्तान के सिलसिले में। 3 दिन पाकिस्तान में रखा चीनी वज़ीर ख़ारजा को, ओआईसी के इजलास में उन्हें एज अ मेहमान ख़ुसूसी कहा, और फिर पूरा आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद अनप्लैंड है जी, बिल्कुल डिसाइडेड नहीं था कि चीन का वज़ीर ख़ारजा काबुल में जाएगा, काबुल में मौलवी मुत्तकी से मिलेगा वज़ीर ख़ारजा से, और दीगर हुकाम से मिलेगा। ये तमाम इशारे हैं कि अफ़गानिस्तान मुस्तक़बिल में चीन का पार्ट एंड पार्शल बनने जा रहा है। ये वो तमाम इशारे हैं, दुनिया का वो मैसेज है। सबसे पहले तो इस चीन भी उसमें शामिल था ना कि जिस पर बाकायदा फ़ंड का ओआईसी का फ़ंड जो कायम किया गया इस इजलास के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा उधर पहुँचे। खैर कोई शक नहीं, पाकिस्तान का इसके अंदर बहुत अमल दखल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें यह था। अब चाहे इसके कि मेरे पास ये इतला थी कि जुम्मे के रोज़ यहाँ से वो इंडिया जाएंगे, मेरे पास ये इतला था। इंडियन ऑफिशियल अभी तक कंफर्म नहीं करे, ना चाइनीज़ ऑफिशियल कंफर्म करे, लेकिन मैंने आपको ये खबर 5 दिन पहले भी दी थी और 2 दिन पहले भी दी थी रॉयटर्स को कोट करते हुए कि वो जाएंगे। लेकिन चीनी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान में मौजूद होना इंडिया के लिए बहुत बड़े मैसेजेस हैं, अमेरिका के लिए बहुत बड़े मैसेजेस हैं, तो हर लिहाज से सिग्निफिकेंट है जी। तो आप ये कह लें कि चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा, वहाँ जाना हर लिहाज से बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, पाकिस्तान जिस ब्लॉक को बनाना चाह रहा है उस ब्लॉक की बड़ी कामयाबी है कि मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले यूनाइटेड नेशन अफ़गानिस्तान की रुकनीत बहाल कर चुका है, और उस बहाली के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद होना, ये एक के बाद एक अच्छी पेशरफ्त है, यानी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे अफ़गानिस्तान की। ये अब आ जाऊँ उस बड़ी ख़बर के पास, वो जो पागल हो गए। इंडिया टुडे जी, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स का जिसने जानबूझ के ये ब्राह्मोस मिसाइल चलाया था 9 मार्च को, जो मियाँ चन्नू में गिरा था जाके, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ जाए। तो आरएसएस का नज़रिया यही है ना, वो जो हिटलर नज़रिया वो क्या है, वो नाज़ी नज़रिया क्या है, वो यही है जी, कोई और नहीं। इंडिया टुडे, IAF प्रोब इन एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग इनटू पाक सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप कैप्टन इसके अंदर इन्वॉल्व है एयरफोर्स का, ठीक है। द इनिशियल प्रोब बाय द इंडियन एयरफोर्स इनटू द एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग इनटू पाकिस्तान हैज हिंटेड टुवर्ड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर। मजीद थोड़ी सी डिटेल में आपको इसकी बताना चाहूँगा जी। द इनिशियल प्रोब, अच्छा जी, ग्रुप कैप्टन ऑफिसर रैंक का जी। द प्रोब इज बीइंग कंडक्टेड बाय एयर वाइस मार्शल रैंक officer who is posted at the air headquarters and is most qualified to conduct the probe, top government sources told India Today। जी हाँ, एयर वाइस मार्शल की इंक्वायरी के अंदर ग्रुप कैप्टन कल्प्रेट निकला जिसने जानबूझ के ये मिसाइल पाकिस्तान की तरफ दागा था कि जंग हो जाए। ये है वो नफरत, आरएसएस का नज़रिया। ये है जो एक ख्वाब रखता है कि इस खित्ते के अंदर कोई बड़ी जंग हो जाए। पाकिस्तान ने ईमानदारी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने हौसले का मुजाहरा किया। ये तो पाकिस्तान के मिसाइल के बटन पे हाथ पहुंच चुके थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, ये स्काई न्यूज़ कह रहा है, ये BBC कह रहा है, ये रॉयटर्स कह रहा है कि पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। एक बेवकूफ़ जाहिल आदमी जिसके दिमाग में खन्नास और सिर्फ जंग के ख्वाब भरे हुए थे। ठीक है, अब देखें वो एक्सट्रीमिस्ट जो जहनियत है वो इंडियन सोसाइटी में और टॉप लेवल इदारों के अंदर कितनी सराहियत कर गई है, कितनी सराहियत कर गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल, सॉरी सुपरसोनिक मिसाइल ही दाग दिया है कि चलो चेक करें पाकिस्तान के साथ जंग कैसे होती है। आप वो देखें, वो अप्रोच, ये है वो नफरत का आलम, ये है वो एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंदी का आलम। ये दुनिया को कहते हैं अपने गरीबान में जाके। अच्छा जी, राजनाथ सिंह ने 15 मार्च को कहा था कि हाई लेवल प्रॉब होगी, ये इंक्वायरी होगी। आज राज्यसभा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा ये हमसे गलती हुई है। 9 मार्च में जो हुआ है उसके बाद ये तमाम इंक्वायरी हो, जिसके बाद ये ग्रुप कैप्टन साहब की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। तो ये हालत है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर आगाह करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।